सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक 28 to 30। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28 to 30। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पर हम एक बहुत ही सुपरिचित आयत को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग कौन है? कौन है परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग? विश्वासी पूरी समय आराम में रहते हैं क्या? दुनिया में सब लोग बोझ से दबे हैं। दुनिया में चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, प्रभु को जानते हो या नहीं जानते हो, सब के सब परिश्रम करने वाले। सबको परिश्रम तो करना है, कुछ ना कुछ काम करना है, और सब जो हैं बोझ से दबे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। किन लोगों को? जो परिश्रम करते हैं और जो बोझ से दबे हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई करी और अपने वहाँ पे संसार के सब लोगों को, जहाँ तक वो अलग अलग जगह गए, सबको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। और जब परमेश्वर के राज्य के बारे में जिन लोगों ने सुना, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, उनको ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे सारे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। ये प्रभु यीशु मसीह, जब हम इसके ऊपर के पैसेज को पढ़ते हैं तब पता पड़ता है कि किन को ये प्रभु बोल रहा है। प्रभु एक इनविटेशन दे रहा है उन लोगों को। प्रभु यीशु मसीह इनविटेशन दे रहा है सब लोगों को, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के लिए जिस बात का खुलासा यीशु मसीह करना चाहता है, बताना चाहता है, वो प्रभु के चुने हुए लोग हैं। और वो जब आप 11वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु किस इंटेंशन में किन लोगों से इस बात को बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों प्रभु इस बात को बोल रहा है जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं? क्योंकि एक विश्वासी हो जाने के बाद विश्राम उस विश्वासी को सिर्फ प्रभु में मिल सकता है। एक विश्वासी हो जाने के बाद विश्राम उस व्यक्ति को या उस विश्वासी को सिर्फ प्रभु में मिल सकता है। विश्राम हम सब के लिए बहुत आवश्यक होता है। हम सब चैन चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। जब बोझ की बात आती है कि परिश्रम करने वाले लोग, यानी कि मेहनत करने वाले लोग, वो फिर भी चलता है, लेकिन बोझ से दबे हुए लोग, इंग्लिश में लिखा है हैवी लेडन, बोझ से दबे हुए, भारी बोझ से दबे हुए। ये बोझ जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। बोझ जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला बोझ जो है वो व्यक्तिगत बोझ होता है। पहला जो होता है वो व्यक्तिगत बोझ होता है। व्यक्तिगत बोझ में क्या आता है? हमारा हेल्थ, हमारा जॉब, हमारा वर्क, हमारा काम, जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारी हेल्थ और हमारा कार्य किस प्रकार का है, ये सारे जो हैं व्यक्तिगत बोझ में आते हैं। और दूसरा एक बोझ जो होता है वो होता है दूसरों के कारण से दबना, या दूसरों का बोझ हमारे ऊपर डाल दिया जाना, या दूसरे के कारण या दूसरे का डाला गया बोझ। 2 प्रकार के बोझ को एक व्यक्ति लेके चलता है।
पहला बोझ व्यक्तिगत, जो हमारी हेल्थ की, हमारे लिए हमारी हेल्थ बोझिल हो जाती, बोझ बन जाती कि अरे मेरे को ये है, ये समस्या, इस समस्या के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। या हमारा कार्य क्षेत्र, हमारे व्यक्तिगत काम, हमारा जॉब कि ये भारी है जिसमें मैं दब जा रहा हूँ। या फिर हमारा जो दूसरे काम जो हम करते हैं उसमें दब जाते हैं। लेकिन हर छोटे बड़े काम में एक बोझ तो आता है, चाहे वो घरेलू काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, बोझ से दबा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम अनटू मी, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। जब बोझ की बात आती है तो जैसा मैंने बताया कि दो प्रकार के बोझ हैं, एक व्यक्तिगत और एक वो बोझ जो हमारे ऊपर दूसरों के द्वारा डाल दिया जाता है, जो हमारा काम नहीं है और वो हमारे या तो काम करने वालों के साथ या घर वालों के साथ या कोई जो हमारे क्षेत्र से नहीं है उसके द्वारा डाल दिया जाता है। ऐसा बोझ जो है आता। और छोटी छोटी चीज़ों में हम रोज जो है, भले ही हम ऐसी बातचीत में इस बात को ना सोचें, लेकिन हमारे लिए कई चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ भी जो है एक बोझ बन जाती है। लेकिन प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम या मैं और आप, विशेषकर उसके चुने हुए जन जो हैं, वो बोझ में दब के चलें। छोटी सी बातें एक विश्वासी के जीवन में बोझ का कारण बनती हैं। हम साधारणता लें तो एक बहुत कॉमन बोझ है बहनों के बीच एक बहुत कॉमन बोझ है, स्त्रियों के बीच में एक बहुत कॉमन बोझ है। क्या है? सुबह नाश्ता क्या बनेगा, शाम को खाना क्या बनेगा। कुछ खाने तय हैं जो बन जाते हैं। एक बहन है जो मुझसे अक्सर कहती है कि मेरा परिवार साथ नहीं होता तो मैं कुछ भी खा के सो जाती, पर ये खाना बनाना जो है वो मेरा सिर जो है भारी कर देता है। तो बोझ जो है, सबका जो है अपना अपना बोझ है। और कुछ बोझ ऐसे हैं जो कि लगता नहीं है कि हैं, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति जिस बोझ में से निकलता है वही उसको पता पड़ पाता है। लेकिन प्रभु यहाँ बोलता है कि ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और वो विश्राम जो तुमको दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकता। प्रभु नहीं चाहता कि मैं और आप जो हैं वो बोझ से दब के आए, क्योंकि हम यदि बोझ से दबेंगे तो हम कभी भी अपने प्रभु के प्रेम को स्मरण नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी वो बातें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं उसको हम पूरा करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जब हम इस बोझ के बारे में पढ़ते हैं तो शुरू में जैसा मैंने बताया कि एक विश्वासी जो है जब परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलता है, तभी जो है वो बोझ रहित हो सकता है। तभी वो अपने जीवन में, उस बोझिल जीवन में विश्राम पा सकता। बहुत सारी चीजें आएंगी, वो बोझ कम नहीं होएगा। जो रोज का बोझ है वो हर व्यक्ति पे रहेगा, विशेषकर विश्वासी पे रहेगा। लेकिन उस बोझ में यदि वो विश्वासी परमेश्वर के साथ चले तो वो विश्राम कंटिन्यूसली पाता जाएगा, उसको विश्राम मिलता जाएगा। निर्गमन की किताब में हम एक बात को देखते हैं, मूसा और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप होती है और परमेश्वर एक बात मूसा को बोलता है, उसको हम देख लें। एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन उसका 33वां अध्याय। निर्गमन 33, एक्सोडस 33 वर्स 14। निर्गमन 33 उसकी 14वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर जो है
मूसा को इस बात को बोला। मूसा जो है बहुत उम्रदार होके अब इस जिम्मेदारी को लेके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारे लोगों को लेके निकल रहा है। और जब मूसा इन सब भीड़ को लेके निकल रहा है तो मूसा किस बर्डन को उठाया हुआ है, किस बोझ को उठाया हुआ है, मूसा बोल नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर सारी बातों को जानता है। जब उस लाल समुद्र के पार करने की बात आई, दूसरी सारी चीजों की बात आई, और परमेश्वर मूसा को देखता है कि मूसा किस रीति से निकल रहा है, तो परमेश्वर मूसा को 14वीं आयत में बोलता है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर बोल रहा है, मैं हूं ना, मैं यदि तेरे साथ चलूंगा तो मुझे मालूम है कब तुझको विश्राम देना है। चाहे तेरे बोझ कितने भी बड़े क्यों ना होते जाएं, चाहे तेरा मेंटल टेंशन क्यों ना बढ़ता जाए, लेकिन मैं जो हूं तुझको विश्राम दूंगा। अब इस बात को समझ ले कि क्योंकि अब मैं तेरे साथ चलूंगा, इसलिए तेरे लिए एक बात पक्की है, और वो क्या है? तेरे बोझ में विश्राम। उसी बात को प्रभु यीशु मसीह जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में बोलता है, हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा। हम सबको जीवन में विश्राम की जरूरत है। हम सब जीवन में एक चैन को पाते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, और हम सबके जीवन में छोटे बड़े बहुत सारे, सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे बोझ हैं, और किसी बोझ को हम नकार नहीं सकते। जैसे कि मैं बोला कि बहनों के लिए एक बोझ है कि खाना क्या बनेगा, वो मजाक की बात जरूर है, लेकिन वो उनके लिए एक दिन का काम नहीं, रोज का काम है। एक अपने आप में वो एक रोज का एक बड़ा टेंशन है, और वो सारी उस चीज को पूरा करने के लिए उनको क्या कुछ करना पड़ रहा है। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बोझ हैं, जिनको, ये तो मैंने शारीरिक मतलब सामने के बोझ हैं, बहुत सारे ऐसे बोझ हैं जो हमारे लिए व्यक्तिगत है, जो हमारे टेंशन का कारण है। कई बीमारियां टेंशन का कारण है, घर का माहौल जो है वो टेंशन का कारण है। लेकिन प्रभु अपने लोगों को बोलता है, हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वर्ष को पढ़ के आपको विश्राम मिला क्या? इस वर्ष को पढ़ के विश्राम मिला क्या? नहीं मिलेगा। हमको अच्छी लगती है वर्ष, हम पढ़ते हैं, हाँ यीशु मसीह ने बोला विश्राम दूंगा, लेकिन नहीं मिलता ऐसे विश्राम। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि विश्वासी वर्ष पढ़ के चला जाता है, आगे क्या करना है, क्यों लिखी है, उसके ऊपर अमल नहीं करता, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ता कि क्यों प्रभु ने जब बोल दिया विश्राम दूंगा तो क्यों मैं विश्राम नहीं पाता। और इसी बात को आज हम सीखेंगे कि प्रभु अपने लोगों को जो है विश्राम देना चाहता है। सबसे पहले उद्धार पाने के बाद जो साधारण जीवन जीते हैं, उद्धार पाने के बाद जो साधारण जीवन जीते हैं, वो थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे, वो थोड़ा खुश रहेंगे। लेकिन उद्धार पाने के बाद जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में संघर्ष को करता है, उद्धार पाने के बाद जो व्यक्ति जो है प्रभु में कुछ करना चाहता है, उसकी आज्ञाओं को पूरी करना चाहता है, प्रभु में और अधिक बढ़ना चाहता है, उसके साथ समस्याएं, बोझ जो हैं वो थोड़े और अधिक बढ़ जाते हैं। और ऐसे लोगों को जो प्रभु में आने के बाद जिनकी बोझ बढ़ गए हैं, प्रभु में आने के बाद जो दब गए हैं, उनको यीशु मसीह बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे साथ होके चलूंगा और तुम विश्राम पाओगे। एक आयत में हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, 2 तिमोथियस चैप्टर 3, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, यानी कि ये विश्वासियों के लिए लिखा है, वो विश्वासी जो चाहते हैं हमको प्रभु के लिए कुछ करना है, हमको प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना है,
प्रभु ने जैसा किया है मुझको वैसा करना है, मुझको वचन ज्यादा पढ़ना है, मुझको प्रार्थना ज्यादा करना है, प्रभु ने जिस प्रकार आज्ञा दी है उनको पूरा करना है। इन बातों को लेके जो विश्वासी सीरियस होते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। किस चीज से सताए जाएंगे? बोझ से सताए जाएंगे। वो बोझ आपके ऊपर शैतान डालता जाएगा, और कुछ चीजें होती हैं जिसको करते हैं तो बोझ अपने आप आता है, लेकिन प्रभु बोलता है कि हर परिस्थितियों में मैं जो हूं वो तुम्हारे साथ हूं, मैं जो हूं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। हम वापस मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे और वहां पर देखेंगे कि क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है। अभी हमने 11वें अध्याय का 28 से 30 पढ़ा, अब 11वें अध्याय का 25 और 26 पढ़े, वहां देखें क्या लिखा है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, यदि आप पीछे का पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पे एक उल्लाहना दे रहा है उन लोगों को जहां पर सुसमाचार सुनाया, बड़े बड़े काम किए, लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जिन्होंने विश्वास कर लिया उनके लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने ये बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पे प्रकट कर दिया। कौन से बालक? जो नरम हृदय से, जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, उनके ऊपर सुसमाचार भी ग्रहण हो गया। और सुसमाचार ग्रहण करने के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण करके, जिनके ऊपर परमेश्वर पिता ने अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करवा दिया, उनके लिए यीशु मसीह धन्यवाद देता है। और धन्यवाद देते ही साथ वो इस बात को बोल देता है कि हे सारे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम अपने बोझ को जब हम अपने बोझ को प्रभु के पास ला के देते हैं, उनको प्रभु अपनी शांति से भर के उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। हम अपने बोझ को कई बार प्रभु के सामने ला नहीं पाते हैं। अपने बोझ को प्रभु के सामने लाना क्या होता है? अपने बोझ को प्रभु के सामने लाना यह है कि हम अपने बोझ को स्पष्ट रूप से प्रार्थना में प्रभु के सामने रखें, और रखने के बाद हम उसको छोड़ दें। रखने के बाद हम उसको छोड़ दें, हम उसको फिर से पकड़े ना रहें। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये समस्या है, ये काम है, और उसको प्रभु हम इसको आपके हाथों में सौंपते हैं। और उसके बाद जो है हम आमीन करने के बाद क्या करते हैं? अब प्रार्थना हो गई, वचन पढ़ लिया, प्रार्थना हो गई, प्रभु के हाथ में उस समस्या को सौंप दिया। अब क्या करना है? अब मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अब हम जो हैं हम ट्राई करते हैं कि क्योंकि हमको लगता है, हमको मालूम है इतनी जल्दी तो प्रार्थना का जवाब आ नहीं सकता है, तो मैं तो कुछ करूं, थोड़ा सा इंतजाम कुछ तो कर दूं, प्रभु के लिए कुछ हल्का कर दूं। और उसको जब करना शुरू करते हैं तो वो समस्या वैसी की वैसी वापस आ जाती है, या फिर वो इस प्रकार का एक्ट हो जाता है कि मैंने आपको एक गिलास पानी दिया और आप जिससे पहले पिए उससे पहले आपके हाथ से वो पानी लेके रख लिया। अब आप वो पानी पी नहीं सकते। आप मेरे घर आए, आपने कहा एक गिलास पानी चाहिए, मैंने एक गिलास पानी दिया, और जिससे पहले आप उसको मुंह तक ले गए, मैंने आपके हाथ से लेके वापस ले लिया और आपको धन्यवाद दे दिया। तो क्या आप पानी पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। इसी प्रकार परमेश्वर के सम्मुख जब हम कुछ चीज को रखते हैं, तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है। लेकिन परमेश्वर के समीप अपने बोझ को रखना और रखने के बाद ठहरना, ये मसीह जीवन का या मसीह शिक्षा का पहला पॉइंट है। परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को, परमेश्वर के सम्मुख अपने बोझ को रखना और ठहरना।
मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। शैतान हमको बहुत हड़बड़ी में रखता है, शैतान बहुत जल्दबाजी में रखता है, अरे फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को नहीं कहता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी शांति को महसूस करें, उसके उस विश्राम को महसूस करें, लेकिन प्रभु के तरीके से। और हम परमेश्वर से अपनी हेल्प जब चाहते हैं तो हम समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि हम उसको अपने तरीके से चाहते हैं। पर हम क्योंकि प्रभु के लोग हो चुके हैं, इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु के नियम के अनुसार चलें। और प्रभु दुखित होता है, प्रभु को खुशी नहीं होती जब मैं और आप बोझ से दब के चलते हैं। प्रभु चाहता है कि मेरा और आपका बोझ जो है वो हम प्रभु को दें, और प्रभु बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम देखो तो सही अपने बोझ को रख के मेरे पास, चाहे वो तुम्हारी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे काम करने की समस्या क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारी फाइनेंशियल नीड क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारी ऐसी समस्या हो, कोई घरेलू या पारिवारिक समस्या क्यों ना हो, तुम उसको रखो और ठहरो। तुम उसको रखो और थोड़ा ठहरो, वेट करो, और देखो मैं तुम्हारे लिए किस काम को करके रखता हूं। जब मैं उस काम को पूरा करूंगा तब तुम अपने मन में विश्राम को पाओगे, एक चैन को पाओगे। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में दो जनों को हम देखते हैं। एक हम पढ़ते हैं राजा यहोशापात के बारे में। जब इजराइलियों ने राजा चुन लिया, उस इतिहास में एक राजा ये पाया गया। और जब राजा यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं तो राजा यहोशापात के जीवन में एक ऐसा समय आया, जिससे पहले मैं वचन को पढ़ूं मैं उसकी पृष्ठभूमि आपको बता दूं कि ये राजा यहोशापात जो था वो इतना ज्यादा धर्मी व्यक्ति नहीं था। और जब धर्मी व्यक्ति नहीं था तो ये फ्री था, लेकिन जब ये परमेश्वर की नजदीकी में आ गया, इसने परमेश्वर ने जो जो चीजों को करने को कहा था उसको, उस काम को करना शुरू करा, तो एक बहुत बड़ी समस्या इस राजा के पास आ जाती है। और जब इस एक बड़ी समस्या इस राजा के पास आ जाती है, तब ये राजा जो है बड़ा विचलित हो जाता है और परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं। उसको हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, पेज नंबर 542 पे आपको पुराने नियम में मिल जाएगा, पुरानी हिंदी बाइबल में। और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे, 20वें अध्याय की पहली 3 आयत। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसनोतामार तक, जो एक गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा मैंने बताया, आप यदि इसकी 19वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहोशापात राजा क्या था, कैसे उसके जीवन में बदलाव आया और वो परमेश्वर की नजदीकी में चलना शुरू कर दिया। उसने जो जो बातें परमेश्वर ने बोली थी वो आज्ञाओं को कराना शुरू कर दिया। एक अच्छा राजा साबित हुआ परमेश्वर की नजरों में। जब ये राजा जो है जब अच्छा बन गया, प्रभु में आ गया, तब एक बहुत बड़ी समस्या इसके जीवन में आ खड़ी हुई। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि नॉमिनल विश्वासी जो होते हैं वो रिलैक्स्ड रहते हैं, लेकिन जो संघर्ष करते हैं प्रभु में बढ़ने के लिए कि किसी तरह मेरा जीवन जो है परमेश्वर के योग्य हो जाए, उनके जीवन में समस्याएं आएंगी, जो कि हम नए नियम से देख चुके हैं। इसी प्रकार यहोशापात के जीवन में भी हुआ और इसके जीवन में भी एक समस्या आन पड़ी। और वो वहां पे 3री आयत में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा को खोजने लगा। ऐसा नहीं कि यहोशापात यहोवा को जानता नहीं था, वो यहोवा को खोजने लगा, मतलब परमेश्वर के पास जाने लगा, प्रार्थना करने लगा कि ये क्या हो गया, अच्छा बड़ा राजा
और इस समस्या को आती है उसके पास, तो वो बहुत डर जाता है। जब डर जाता है तो ये एक ही काम करता है। पूरे 20वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो वो लिखा है किस प्रकार वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सम्मुख बोलता है, अपनी इस परेशानी को, अपने इस बोझ को परमेश्वर के सामने रख देता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बोले अपना बोझ मेरे को लाके दो, वही काम यहोशापात करता है। मैं मुख्य इसकी 2-3 आयतों को आपको पढ़ाऊंगा। इसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, 20 का 12, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। यहोशापात जो है, आप देखेंगे 5वीं आयत से लेके और 12वीं आयत तक प्रार्थना ही करता है, कई कई चीजें बोलता है, और आखिरी में 12वीं आयत में यहोशापात इस बात को बोलता है कि प्रभु, ये जो बोझ है ना, ये बहुत बड़ा है। ये जो भीड़ मेरे सामने युद्ध करने आने को खड़ी हुई है, इसके सामने मेरा बस नहीं चल सकता, और मुझको कुछ सूझ भी नहीं रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। यहोशापात का एक बोझ था। एज अ राजा वो इज़राइल का नेतृत्व कर रहा था, उसको अपने लोगों को बचाना था, अपने आप को बचाना था, और ऐसी स्थिति में बचाना था जब वो डर गया था। 3री आयत में पढ़ते हैं 20वें अध्याय की, कि वो बहुत डर गया। राजा होके वो डर गया और उसको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। वो अपने बोझ को सीधा उठा के परमेश्वर के सामने रखता है और परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हम प्रियो जब अपने बोझ से दबे होते हैं, हमारे जीवनों में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे दूसरों के द्वारा डाल दिए गए हमारे ऊपर बोझ हो, हम जब उन बोझ से दबे रहते हैं, हमारी परिस्थिति भी ऐसी होती है। कुछ बोझ हमारे ऐसे होते हैं जिसके लिए हम थोड़ी मेहनत करें तो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ बोझ हमारे लिए ऐसे होते हैं जो कई दिनों के होते हैं, कई महीनों के होते हैं, और कई बार कई वर्षों के होते हैं। वो बोझ हटते नहीं। प्रभु मेरे और आपके हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, और प्रभु बोलता है, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। तुम्हारी कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि जो परमेश्वर उसको सॉल्व ना कर सके, लेकिन मेथड और टाइमिंग जो है वो परमेश्वर के रहे। यदि हम परमेश्वर के तरीका और परमेश्वर के समय पे ठहरना जानते हैं, उस पे निर्भर होना जानते हैं, तो हम पूरी रीति से उस पे भरोसा करके अपने बोझ को उसके सम्मुख रख देते हैं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि इस बात का कुछ नहीं हो सकता। कई चीजें हम अपने जीवन में सोचते हैं इसका कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता है, ये चीज जो है, इस फर्क इसमें कभी हमको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे बोझ हमारे जीवन में आते हैं जो हम दब जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इस चीज में कोई भविष्य नहीं है, इस चीज में कोई चीज संभव नहीं हो सकती हमारे जीवन के द्वारा, जब हम ऐसे संघर्ष में से चल रहे हैं। लेकिन ऐसी ही परिस्थिति राजा यहोशापात के सामने थी। राजा यहोशापात जानता था कि जो भीड़ आ रही है, इसमें मेरा बस नहीं चल सकता, ये असंभव है कि मैं इनसे लड़ लूं और जीत जाऊं। और ये राजा यहोशापात कहता है कि मेरा दिमाग भी अब नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए इस चीज के लिए। लेकिन राजा यहोशापात एक बात को बोलता है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। राजा यहोशापात बखूबी से इस बात को जानता था कि अपने बोझ को परमेश्वर के सामने कैसे डाल दूं। ऐसी परिस्थिति में राजा यहोशापात जो था, इधर उधर के जो उसके राजा दोस्त रहे होंगे उनको पकड़ के नहीं लाया कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, मेरी मदद करो। मदद मांगने वो इधर उधर नहीं गया। राजा यहोशापात स्वयं परमेश्वर के मंदिर में जाके
प्रार्थना करने लगता है। 5वीं आयत में हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर जब समस्या आई वो परमेश्वर के आंगन में पाया गया। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम बोझ से दबते हैं तो हम अपने अरेंजमेंट में अपनी एबिलिटी के आंगन में जाके खड़े हो जाते हैं। हम अपने फाइनेंस, अपने पैसे के आंगन में जाके खड़े हो जाते हैं। मेरे पे कितना पैसा है, मेरे पे कितना बैलेंस है, कैसे मैं इस चीज को सही कर सकता हूं। मेरा स्वास्थ्य खराब है तो कौन अच्छा डॉक्टर है जिसको मैं दिखा के जाऊं, अपना इलाज कराऊं और मैं ठीक हो सकता हूं। मेरे घर में ये समस्या है, किसके द्वारा मैं बात करूं, किसके द्वारा मैं प्रार्थना करवा दूं जिससे एक अच्छा असर हो जाए और सब चीज बदल जाए। लेकिन परमेश्वर विश्वासियों से ये नहीं चाहता। ये गुण पता किसका है? ये अविश्वासियों का गुण है। ये अविश्वासियों का गुण है कि मेरा फाइनेंस, मेरा डॉक्टर, मेरा दूसरे फ्रेंड, दूसरी चीजें, या मेरे घर में समस्या है तो कोई आके प्रार्थना कर जाए और सब कुछ एक चुटकी में बदल जाए। लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाले, जो प्रभु को जानते हैं, उनके लिए यहोशापात के समान मुझको और आपको परमेश्वर के आंगन में आके खड़ा होना। यहोशापात जो था अपनी समस्या, अपने बोझ को लेके यहोवा के आंगन में पहुंच गया और वहां पे वो प्रार्थना करके बोलता है, प्रभु समस्या ऐसी है, मेरा बस नहीं चलता, ना ही मुझको सूझ पड़ता है कि मैं क्या करूं। अब मेरी आंखें जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर लगी हुई हैं। और हम देखते हैं जब यहोशापात ने इस बात को किया तो हम उसके 20वें अध्याय की 14 से लेके 17वीं आयत तक पढ़ते हैं। वहां देखें क्या लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 14 से 17। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्निया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदी, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जो सेंटेंस यहोशापात परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर लाइन टू लाइन उसका रिप्लाई कर रहा है। यहोशापात बोलता है कि इस भीड़ के सामने हमारा बस नहीं चलता, और यहाँ परमेश्वर क्या बोलता है, तुम उस बड़ी भीड़ से मत डरो। ये पहला रिप्लाई परमेश्वर यहोशापात को देता है। और वो बोलता है दूसरा सेंटेंस कि मुझको कुछ सूझता नहीं, परमेश्वर बोलता है तुम्हारा मन कच्चा ना। तीसरा सेंटेंस यहोशापात बोलता है हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, तो परमेश्वर बोलता है युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये है वो रिप्लाई सटीक जो यहोशापात अपने बोझ को लेके सीधा परमेश्वर के आंगन में आया। वो इधर उधर चिट चैट करने, इधर उधर बोलने को नहीं गया, वो सीधा परमेश्वर के आंगन में आया। परमेश्वर, ये बात है, जिन वाक्यों को यहोशापात ने बोला उन वाक्यों का उत्तर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से दिया। परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपनी स्पेसिफिक बात परमेश्वर के सामने रखें, और परमेश्वर उसका स्पेसिफिक उत्तर देना जानता है। 3 लाइन आखिरी में कंक्लूजन बोला। आप देखेंगे तो यहोशापात की प्रार्थना 9 से 12वीं आयत तक है, लेकिन यहोशापात जो 12वीं आयत में जब कंक्लूड करता है प्रेयर को, जिन 3 लाइनों को मुख्यतः बता देता है कि ये सारांश है, परमेश्वर उन 3 लाइनों को उठा के उसका जवाब दे देता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और इस बात को याद रखो, क्योंकि मैं इसमें ये लाइन जोड़ रहा हूं, है नहीं, क्योंकि तुम यहोवा के आंगन में आ चुके हो, इसलिए अब युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं है, किसका हो गया है? ये परमेश्वर का हो गया है। जब मैं और आप अपने बर्डन को, अपने बोझ को लेके यहोवा के आंगन में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचते हैं, तब परमेश्वर उसको लेता है और बोलता है अब से ये बोझ जो है
तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, हे बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपना बोझ जो है ना मुझ पे डाल के तो देखो मैं तुम्हारे लिए करता हूं कि नहीं। एक बार कोशिश तो करो, मुझ पे डाल के देखो। और हम 16वीं आयत से आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर जो है उसका रास्ता बताता है। क्या है? कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीसा की चढ़ाई पर आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदियों और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हमने निर्गमन में पढ़ा था, परमेश्वर मूसा को बोलता है, मैं तेरे साथ होकर चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। यहाँ पर क्योंकि यहोशापात जो था परमेश्वर के आंगन में अपनी गुहार लगाने को पहुंच गया, परमेश्वर के आंगन में अपने बोझ को उठा के पहुंच गया, तो परमेश्वर उसको बोलता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। और ये युद्ध जो है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। लड़ाई है लेकिन लड़ना नहीं है। कैसी अद्भुत बात है। देखिए, लड़ाई है पर लड़ना नहीं है। परमेश्वर बोलता है इस लड़ाई में लड़ना नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर एक आज्ञा इसके अंदर देता है। कोई बता सकता है 17वीं आयत में क्या आज्ञा है? ठहरे रहना और खड़े रहना। आज्ञा तब पूरी होती है, प्रतिज्ञा तब पूरी होती है जब आज्ञा को हम पूरा करते हैं। वही हम पिछले संडे देख रहे थे। यहां पर परमेश्वर ने मदद करने को तैयार हो गया। परमेश्वर ने पूरा प्लान बता दिया कैसे क्या करना है। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको फलानी जगह पहुंच जाना है। युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है, और इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं है, लेकिन 2 काम जरूर करना है, ठहरना है और खड़े रहना। सबसे ज्यादा समस्या विश्वासियों के जीवन में इसलिए आती है कि हम ठहरना और खड़े रहना सीख नहीं पाते, और सीख भी जाते हैं, कोशिश भी करते हैं, तो जिस दौरान हम खड़े रहते हैं, ठहरे रहते हैं, उस दौरान शैतान हमको बहुत गिराने की कोशिश करता है, विचलित करता है कि हम ठहरना बंद कर दें, खड़े रहना बंद कर दें। लेकिन यदि मैं और आप अपने बोझ को परमेश्वर को दे चुके हैं, तो ध्यान रखें कि मुझको और आपको ठहरना होगा और खड़े रहना होगा। और परमेश्वर बोलता है यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, और क्योंकि परमेश्वर साथ रहेगा इसलिए हम विश्राम पाएंगे। और आप आगे पढ़ के घर जाके पढ़ के देख सकते हैं कि किस प्रकार यहोशापात ने विश्राम पाया, किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बिना लड़े उनको ये युद्ध जिता दिया। इन सब का मुख्य कारण क्या था कि यहोशापात अपने बोझ को लेके परमेश्वर के आंगन में पहुंच गए। हम सोच के देखें प्रियो, मैं और आप अपने बोझ को लेके कहां जाते हैं? मैं और आप अपनी शक्ति पे कितना निर्भर करते हैं, कितने प्रयास करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसा कर लें, या अपने बोझ को परमेश्वर के पास डालने के बाद जो है हम अपना प्रयत्न करना शुरू करते हैं कि अब हम ऐसा कर सकते हैं, अब हम ऐसा कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो मुझको और आपको शांति देने को उत्सुक है, वो मेरे और आपके बोझ को उठाने को उत्सुक है। क्या मैं और आप पूरी रीति से अपने बोझ को डालते हैं? इसके विपरीत ही, इस बात के विपरीत ही, इस एक्ट के विपरीत ही एक और परमेश्वर का जन जिसने इसके विरोध में काम कर दिया, उसको भी हम जल्दी से देख लेंगे। 1 सामुएल उसका 13वां अध्याय, 1 Samuel chapter 13, 1 सामुएल उसका 13वां अध्याय। और यहां पर हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, जो इजराइल का पहला राजा था जिसको परमेश्वर ने सिलेक्ट करके रखा था। और शमूएल जो है शाऊल को सब समझा देता है। इस राजा शाऊल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसके 13वें अध्याय में आते हैं, तो इसकी 8वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ लें। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेरे बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया
ज्यों ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल जो है परमेश्वर का जो दास था, वो शाऊल को समझा जाता है कि मैं उस स्थान पर आऊंगा और आके बलिदान करूंगा। अब उस स्थान पर शाऊल जो है रुकता है और देखता है कि टाइम पूरा हो गया है, कोई आया नहीं, तो शाऊल जो है वहां पर जाके शामुएल का काम कर देता है। वो खुद जाके वहां पे बलिदान चढ़ा देता है और वो सोचता है कि कुछ भी नहीं होगा। उसके सामने भी एक विकट समस्या आ गई थी। जब आप उसकी 11वीं आयत से आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? तो शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और ये फिलिस्ती जो है मिकमाश में इकट्ठे हुए, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। उसके सामने भी युद्ध की स्थिति बन चुकी थी और उसको ये लग रहा था कि मेरे अपने लोग मुझे छोड़ के ना चले जाएं। मेरे अपने लोग जो हैं छोड़ के जाने लगेंगे। मैं देख रहा था कि वो छोड़ के जा रहे हैं, कुछ जाने लगेंगे और वहां पे फौज खड़ी है मुझसे लड़ने के लिए और मैंने परमेश्वर से भी विनती नहीं करी। और वो परमेश्वर से विनती करने से पहले शाऊल चाहता तो परमेश्वर से विनती कर सकता था, लेकिन उसने उस बलिदान को करके सोचा कि इस बलिदान को करने से शायद कुछ अच्छा हो जाएगा और परमेश्वर की आज्ञा मिलके ही उसको उस राजपद से हमेशा के लिए परमेश्वर हटा देता है। शाऊल अपने राज्य को हमेशा के लिए खो देता है। वो शाऊल जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले इजराइल का राजा होने के लिए चुना था। समस्या क्या थी? 11वीं आयत की दूसरी लाइन में हम पढ़ते हैं, शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा। बस इतने लाइन को ले लें आप, जब मैंने देखा। 12वीं आयत की पहली 3-4 शब्दों को ले लें, तब मैंने सोचा। जब मैंने देखा तब मैंने सोचा। ये शाऊल का कार्य था। शाऊल को करना क्या था? शाऊल को ना देखना था ना सोचना था, अपने बोझ को लाके यहोवा के सम्मुख डालना था। वो खुद बोलता है, मैंने परमेश्वर से विनती भी नहीं करी। अरे भाई, क्यों नहीं विनती करी? बलिदान से पहले शाऊल को विनती करना था, प्रार्थना करना था, पूछना था, प्रभु मैं क्या करूं? लेकिन वो सोचता है कि इन सबको ठीक ठाक करने के लिए शमूएल आ जाए, ठीक है, उसने तो बोला था इन सब का मैं बलिदान कर देता हूं, तो आसपास के लोग सोचेंगे, मेरे को जो छोड़ के जा रहे हैं मेरे राज्य के लोग, वो सोचेंगे हाँ हाँ कुछ हो रहा है। और जब मैं बलिदान चढ़ाऊंगा तो परमेश्वर भी खुश हो जाएगा, तो मेरे शत्रु जो हैं वो हारने लगेंगे, युद्ध नहीं करेंगे या मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, तो वो भी होगा। उसने देखा और उसने सोचा। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ना देखें और मैं और आप ना सोचें, हम केवल परमेश्वर को देखें। यहोशापात क्या कहता है? जब यहोशापात की प्रार्थना हम सुन रहे थे, उसमें 12वीं आयत में आखिरी लाइन क्या लिखी थी? हमारी नजरें किस पे लगी हैं? तेरी ओर लगी हैं। और यहाँ पे शाऊल की नजरें कहाँ लगी हैं? लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, वहां से फौज आ रही है, ऐसा हो रहा है, शामुएल जो है अभी तक नहीं आया। यहोशापात इसलिए युद्ध जीत पाया क्योंकि वो अपने बोझ को लेके परमेश्वर के आंगन में खड़ा हो गया। और शाऊल जो है न केवल युद्ध, लेकिन अपने जीवन में उस राज्य के, उसको राजा के पद को भी उसको छोड़ के हटना पड़ गया, क्योंकि उसने सोचा, उसने देखा, उसने अपने इंतजाम को करने की कोशिश करी, वो अपना बोझ जो था परमेश्वर के पास नहीं ला पाया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में अपना बोझ परमेश्वर के सम्मुख लाना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि
केवल परमेश्वर हमारे बोझ को कम नहीं करता। आप कोई कार्य कोई चीज को लेके आए हैं, परमेश्वर केवल उस बोझ को कम नहीं करता, परमेश्वर एक और चीज को करता है। क्या करता है? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय जो अभी हम पढ़ रहे थे, वापस उसी जगह पर आएंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 29th वर्ष पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, यहाँ पर आखिरी लाइन में लिखा है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल। यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल। टेंशन दिमाग का हो सकता है आपका खत्म हो जाए, लेकिन आप आत्मा में चैन तब पाएंगे जब परमेश्वर आपके साथ होगा, तब विश्राम पाएंगे आप, और वो है परमेश्वर का सच्चा विश्राम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, ऐसी शांति नहीं जो तुमको संसार से मिलती है, पर ये अलौकिक शांति है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग अंत के समय में कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे। उन परिस्थितियों में लोग ये ना समझे हम अकेले हैं, उन परिस्थितियों में लोग ये ना समझे कि कठिन परिस्थितियां बढ़ गई हैं इसलिए हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। बेशक ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है तुम ऐसी परिस्थितियों में भी विश्राम पाओगे, और वो विश्राम जो तुम्हारी आत्मा तक को छू लेगा, वो विश्राम जो तुम्हारे प्राण तक को छू लेगा। तुम्हें किसी चीज की शांति पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु अपनी अद्भुत शांति से भर देगा। प्रियो, हो सकता है आप आज कई बोझ को लेके अपने जीवन में चल रहे हैं। हो सकता है कि बोझ जिसको उठा के आप रोज उठा के थक चुके हैं। हो सकता है आप उन ऐसे बोझों से संघर्ष कर रहे हो जिससे आप अभी तक पार नहीं निकल पा रहे हो। कई ऐसी समस्याएं हो जिसको साल ब साल आपको रोज रिपीटेशन लग रहा है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आप ऐसे बोझ से दबे हों जिसमें आप उस निराशा की हद तक पहुंच गए हों जहां पर आपको लगता हो अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी मृत्यु के साथ ही ये चीज खत्म होगी। लेकिन परमेश्वर आपसे बोलता है कि अपने बोझ को मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मैं ऐसा विश्राम दूंगा जो तुम्हारी आत्मा तक को छू लेगा, जो तुम्हारे प्राण तक को हल्का कर देगा। प्रियो, प्रभु आज मुझको और आपको इस बात को बताना चाहता है। बेशक प्रभु बोलता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर ढाढ़स बांध दो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम संसार के जीते हुए लोग हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। उसने मृत्यु को हरा दिया है, उसने मुझको और आपको खड़ा कर दिया है, और वो अपने बच्चों से बोलता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम अपने दिमाग से, अपने बैंक बैलेंस से हम उन चीजों पे ना जाएं जिनको हम देख रहे हैं, जिनको हम सोच रहे हैं जो शाऊल ने करा, लेकिन हम राजा यहोशापात के समान परमेश्वर के आंगन में आके अपने बोझ को परमेश्वर पे डाल दें। हम बोल दें, हाँ प्रभु, ये एक बोझ है, ये दो बोझ हैं जो मेरे जीवन में सदियों से लगे हुए हैं, सालों से लगे हैं, जिससे मेरे को चैन नहीं मिला। मैं आज इस बोझ को आपको समर्पित कर रहा हूं, मुझको आपकी शांति चाहिए। समय और नियम आपके लागू होंगे, मैं खड़े रहने को तैयार हूं, मैं ठहरने को तैयार हूं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो अपने बच्चों की आंखों से आंसू पोंछ दे। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने बच्चों के जीवन में ऐसे अद्भुत काम करे और उनके जीवन को ऐसी अद्भुत शांति से भर दे जो शांति आपके प्राण और आत्मा को छू दे। वो शांति परमेश्वर की आपका इंतजार कर रही है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस शांति तक पहुंचे। इसलिए प्रभु ने बोला कि हे बोझ से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ तुम्हारा A to Z कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो घरेलू बातें हो, सांसारिक बातें हो, शारीरिक बातें हो, बीमारी परेशानी की बातें हो, पारिवारिक माहौल की बातें हो, कोई नहीं बदल रहा उसकी बातें हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे ऊपर डालो। टाइम
और नियम जो है मेरे रहेंगे, तुमको खड़े रहना है और तुम उस अद्भुत काम को देखोगे। प्रियो, आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम जो हैं उसके ऊपर अपने बोझ को डालना सीख जाएं। हम उसके ऊपर सब कुछ बातों को छोड़ दें। यकीन जानिए कि प्रभु आज आपको इस बात को बताना चाहता है कि वो आपसे बेहद प्रेम करता है। वो आपको टेंशन में नहीं देखना चाहता, वो आपको चैन से, खुश मन से देखना चाहता है। तभी तो आप उसकी खुशी से आराधना कर पाएंगे। आगे आने वाले समय में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को रखते हुए प्रभु के सम्मुख अपने बोझ को दें और वो आनंद का जीवन, वो बहुतायत का जीवन प्रभु में हम एंजॉय कर सकें और आगे बढ़ सकें। प्रभु के नाम की महिमा।